Hello everyone, how are you? You can unmute yourself or not. Try to be unmute. You can unmute or you can't unmute yourself. नमस्ते नीतू मैम। नमस्ते सरिता मैम, how are you? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू। दयानंद सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर? ठीक है। तो आज हमारा सेशन रहेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है? तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, क्यों हमें मतलब हमारा मोबाइल एक अच्छे नंबर पे होना जरूरी है ना? क्योंकि मोबाइल आज के जो टाइम है उस टाइम पीरियड पे कुछ और हो ना हो, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल तो जरूर होता है ना। मोबाइल को हम हर जगह कैरी करते हैं अपने साथ, मतलब ये जो हमारा ये गैजेट है ये हर जगह हमारे साथ कैरी होता है कि इतनी इम्पोर्टेंस हम खाने को भी नहीं देते जितनी हम अपने मोबाइल को देते हैं, कि कोई भी आपका मोबाइल नहीं ले सकता है ना। तो इसलिए एक मोबाइल का आपका अच्छे नंबर पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर किसी का मोबाइल नंबर में कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं, किस पे कौन कौन से उसके कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, कौन से नंबर पे उसको लेके जा रहे हैं, जो उसका जो मोबाइल नंबर का टोटल है, जो कंपाउंड नंबर है वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, कहीं वो जो कंपाउंड नंबर है वो उसके लिए फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं क्रिएट कर रहा है, या फिर किसी तरह के हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज। क्योंकि जब आपका एक मोबाइल नंबर अच्छे नंबर पे नहीं होगा और आपको उससे रिलेटेड किसी भी तरह के मतलब इश्यूज आने के बहुत चांसेस है। तो मतलब जिस तरह के आपके नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर होगा, वो हर एक मोबाइल नंबर का जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड नंबर भी इम्पेक्ट करता है। दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक एंड डेस्टिनी का जो फ्रेंडली नंबर है उसके बेसिस के ऊपर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मोबाइल नंबर हमारा बेसिक डेस्टिनी के फ्रेंडली नहीं होगा, इट विल नेवर गिव अस अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मतलब एक जो हमारा कोई भी एक मोबाइल नंबर है दैट मस्ट बी एट अ मतलब हमारे बेसिक डेस्टिनी के बेसिस के ऊपर बहुत अच्छे नंबर पे होना जरूरी है। दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू अवर फ्रेंडली नंबर। तो पहले तो हमारा बेसिक डेस्टिनी क्या होता है, फिर उसका फ्रेंडली नंबर कहाँ से आएगा। तो देयर आर सो मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि कोई भी कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि हमारे मोबाइल में मान लो किसी के मोबाइल में 1 2 का कॉम्बिनेशन है या 2 1 का कॉम्बिनेशन है ना। तो जो 1 2 का कॉम्बिनेशन है इटसेल्फ इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन है ना। It provides each and everything in the life, but somehow somewhere मतलब it's a good number. So it is also known as the Raj Yoga in the numerology. In a Vedic numerology, it's also known as a Raj Yoga number. इवन जो इसी के ऑपोजिट अगर हम 2 1 का कॉम्बिनेशन देखें कि इट्स 1 2 और 2 1, तो 2 1 का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, आपकी सेविंग्स को सेव नहीं करने देगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका नंबर 1 2 है कि 2 1 है। समटाइम्स द नंबर हैज अ सिमिलर इम्पैक्ट, इधर इट्स अ 1 2 और 2 1, बट समटाइम्स देयर इज अ समथिंग डिफरेंट दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर मोबाइल नंबर। तो एक मोबाइल नंबर को अपने अच्छे कंपाउंड नंबर पे लेके आने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर कितने जो भी कॉम्बिनेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए सूटेबल है, कितने परसेंट वो मोबाइल आपके लिए काम कर रहा है, कितने परसेंट आपके लिए वो मोबाइल नंबर नहीं काम कर रहा। तो यू कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग बाय मतलब दैट कि you by that if you know the anyone's mobile number or you want to analyze anyone's life, then you can just predict something, मतलब too many things about their relationship, about health problems or financial issues and something like this कि only just by seeing that mobile number कि किसी का भी मोबाइल नंबर क्या क्या है। तो उस तरह से ये मोबाइल नंबर हमारे लिए बहुत अच्छे से
काम करता है, क्योंकि जितने अगर हमें किसी भी तरह का कुछ भी चाहिए कि अगर हमें अपने लिए प्रोग्रेस चाहिए, हमारे क्या नंबर्स हमारे लिए मिसिंग है, हमारे को हम उसमें कौन कौन से नंबर्स नहीं है, तो किस हमारी ग्रेडिंग को किस तरह से हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई भी एक मोबाइल नंबर होता है, तो जैसे मतलब इट शुड बी एक पॉजिटिव नंबर पे होना जरूरी है। तो पॉजिटिव नंबर, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि कोई भी मोबाइल नंबर मतलब हमारी जो भी मोबाइल सारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं। 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर है वो हमें लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली 4, 7, 8 को बहुत सारा मतलब हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लाइफ में, क्योंकि 7 जो है दैट इज द केतु का नंबर है। 7 जो रहता है, तो केतु का नंबर होने की वजह से हम लोग उसको मतलब उसका कंपाउंड नंबर नहीं होना चाहिए। बट यही अगर आपका उसमें 37 आपके पास आ रहा है, कहीं से भी आपके मोबाइल नंबर में 3737 आता है, तो इट विल मेक यू नंबर 1 इन योर फील्ड। If you want to at the top of the at the top position in any field, then you must have 37 in your मतलब mobile number. So if you will add and you want to मतलब win a competitive or anything exam, for that you must add 37 in your mobile number. So there are different every number has its own impact and every number has its own combination. तो how we can predict that through from कि कैसे हम इसको कर सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे बताऊंगी जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वेदर इट्स कि अगर आपके मोबाइल में 1-5 का कॉम्बिनेशन है तो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव बेनिफिट, क्योंकि 1-5 क्या है, सूर्य देवता जी और बुध देवता जी का कॉम्बिनेशन है। हम बहुत डिटेलिंग में ये सारे नंबर्स की किस तरह से हमारे नंबर्स ये इस तरह से लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, क्या हमारे बेसिक और डेस्टिनी के पॉजिटिवली होना चाहिए। तो सक्सेसफुल इन एग्जाम्स, अगर 1-5 का कॉम्बिनेशन आपके इसमें है, देन इट विल मेक यू सक्सेसफुल इन एग्जाम्स। और इवन आपके फादर की तरफ से भी आपको 100% सपोर्ट रहेगा। हेल्पफुल इन मैरिज, कि अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो उसके भी मोबाइल में अगर आप 1-5 का कॉम्बिनेशन एड ऑन करवा दोगे तो इट विल हेल्प यू टू गेट हिम और हर मैरी। तो इस तरह से कोई भी एक मोबाइल नंबर के अंदर क्या मोबाइल के कॉम्बिनेशंस हैं, किस तरह से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो ऑल डिपेंड ऑन द मोबाइल का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से मतलब करता है। तो कभी भी हमें अपने मोबाइल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी नंबर से हमारा वो नंबर हमें पर्पसफुली हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता, तो क्या होता है कि हम लोग नंबर नहीं चेंज कर पाते। कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आप उस जिस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको हेल्थ आ रहे हैं, वेल्थ आ रहे हैं, फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, इवल आई आ रही है ना, तो यू कैन अप्लाई दैट। मतलब उसके लिए हम रेमेडी भी कर सकते हैं। वो रेमेडी क्या होती है, वो रेमेडी बहुत तरह की हमारे पास रेमेडीज होते हैं। कई बार हम प्लैनेट से रिलेटेड नंबर होते हैं, हमारे पास पासवर्ड्स होते हैं, हम अच्छे अच्छे पासवर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम उनके लिए पासवर्ड्स यूज कर सकते हैं, हम उनके लिए मोबाइल के अच्छे अच्छे स्क्रीन सेवर्स लगा सकते हैं कि जिस तरह की हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और हम लोग उसमें लैकिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से हम अपनी लाइफ में उसके लिए सक्सेस लेने के लिए हम उसको गेट मतलब कर सकते हैं। तो कभी भी कि कई बार ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमें अपने नंबर में कितने टाइम्स हमारे मोबाइल में कोई नंबर रिपीट होना चाहिए, जितना नंबर आपका रिपीटेड होगा वो आपको उतना पॉजिटिव इम्पेक्ट नहीं देगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, सरिता मैम वेट करो। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था कि हमारे मोबाइल में अगर हम जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर जब हम न्यूमरोलॉजी में जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं कि जब कोई भी नंबर प्योर फॉर्म में होता है दैट गिव अस अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब वो नंबर बढ़ता जाता है तो वो दैट गिव्स अस अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये नहीं होता कि अगर किसी के बेसिक चार्ट में या बेसिक ग्रिड में या मोबाइल में मल्टीपल 1 है तो मल्टीपल 1 will not give you the positive sun, it will give the negative impact of the sun. How you will become a very egoistic person, मतलब you will become a harsh, your language will become a harsh, you will become very proudy and you feel मतलब you will मतलब बिना बात के तुम लोग अपने आप को प्राउडी फील करोगे। तो इस तरह से मतलब एवरी नंबर हैज इट्स ओन इम्पैक्ट। और एक कि कितनी बार हमें कोई नंबर अपने मोबाइल में रिपीट करना चाहिए, इट ऑल्सो मैटर्स कि किस तरह से हमें ग्रीडिंग करनी चाहिए हमारे मोबाइल की कि वो हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। तो जैसे कि 1 के साथ 2 भी जाएगा, 1 के साथ 3 भी जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एवरी नंबर के साथ एवरी कॉम्बिनेशन जाएंगे। तो ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन हैज इट्स ऑन इम्पैक्ट
एंड और जो अपना हर एक कॉम्बिनेशन रहता है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमारे लिए किस तरह से काम करते हैं। अगर हम 3-6 का कॉम्बिनेशन लेके चले तो 3-6 का कॉम्बिनेशन क्या है, आपको किस आपके लिए किस तरह से मतलब ये काम करेगा जो 3-6 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो 3-6 का कॉम्बिनेशन आपके लिए आप कह सकते हो कि मतलब आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो गए उस केस में, है ना, कि मल्टी टैलेंटेड हो गए, आप रिलीजियस हो गए। रिलीजियस क्यों हो गए? क्योंकि 3 जो नंबर है वो गुरु देवता जी का और जो 6 नंबर है दैट इज शनि देवता जी का नंबर है ना। तो आप एटीट्यूड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आपके पास अपना एटीट्यूड होएगा कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब हर टाइम पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चलोगे कि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से मतलब करेंगे तो आपको वो जो नंबर है वो इस तरह से आपके लिए बहुत अच्छे से मतलब काम करेगा। तो डिपेंड कि हम अपना बेसिक और डेस्टिनी का जो फ्रेंडली नंबर है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टेबल रहता है जो हम क्लासेस में और किस तरह से डिजाइन करेंगे। क्या आपके मोबाइल में अगर किसी को रिलेशनशिप इशू आ रहा है तो वो उस तरह के नंबर्स तो नहीं लेके बैठा हुआ, क्या वो मल्टीपल 6 तो नहीं लेके बैठा हुआ अपने मोबाइल में जिसकी वजह से उसको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब हर एक नंबर हर एक कुछ ना कुछ कहता है। ये सरिता मैम अनम्यूट करो। हाँ नीतू जी, जैसे मेरे मोबाइल पे 4 3 बार आता है, 404347। और ये इतना पुराना मोबाइल नंबर है कि मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। मतलब डे वन से यही नंबर है मेरे पास जब से मोबाइल आया है। ओके। तो मेरे को जो स्क्रीन सेवर लगाना है वो 4 के हिसाब से लगाना है कि क्या करना है? सरिता मैम आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9322 9322 40 40 4347 4347। 47। तो अभी हमने पहले भी आपका, मेरे को याद आ गया है ना कि आपका मोबाइल पहले भी यही नंबर आपका एनालाइज करा था हाँ, ये सरिता मैम। बहुत पुराना नंबर है मेरा। हाँ, तो सरिता मैम आप देखो कि आपके साथ इस तरह के आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। होते हैं तो देन तो आप देखो कि आपको वो मल्टीपल 4 जो है वो आपको तंग कर रहा है कि हम्म। जितने आपको क्योंकि 4 का काम क्या है, उसने आपको हेल्थ इश्यूज देने हैं, उसने आपको, अगर आप पॉजिटिवली बिहेव नहीं करोगे इन दैट केस, है ना, अगर हम हम्म। उसकी थ्योरी को समझ लेंगे कि हमने पॉजिटिव कैसे बनाना है, हमने अपने राहु देवता जी को किस तरह से एक्टिवेट करना है ना, तो उस तरह से है कि किस तरह से हम उनको शांत कर सकते हैं, कैसे हम अपने मोबाइल को अपने बिहेवियर चेंज के थ्रू हम, या फिर इवन स्क्रीन सेवर के बेसिस के ऊपर कैसे हम उसको कैसे इसको करेक्शन में लेके आ सकते हैं, है ना। तो देर आर सो हाँ मेनी हाँ। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। बहुत जरूरी है आपका एक मोबाइल नंबर एक अच्छे कंपाउंड पे होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस का होना, मतलब हम्म। एग्जैक्टली कि कैसे वो कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो अगर आपको उस तरह के रिलेशनशिप मतलब उस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जैसे मैं कहती हूँ कि मल्टीपल 1 का ये इम्पैक्ट रहता है, मल्टीपल 2 का ये इम्पैक्ट रहता है, मल्टीपल 3 का ये इम्पैक्ट रहता है, तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्यों, मैं देखती हूँ कि कई बार लोग 555 666 777 कर देते हैं, और जब अपनी लोग 555 666 777 कर देते हैं तो उनको उस तरह से रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, इवन मतलब कई बार तो लोगों को मतलब कैसे कह सकते हैं कि बहुत मतलब हेल्थ इश्यूज कह सकते हो, अपने अपने लोगों के साथ उन लोगों का डिटैच हो जाना, मतलब इस तरह हम्म। से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट होती हैं कि जब हम इस तरह से बिना सोचे समझे किसी भी नंबर की वाइब्रेशंस हम अपने नंबर्स में नहीं ऐड कर सकते, चाहे वो हमारा अकाउंट नंबर है, चाहे हमारा मोबाइल नंबर है, चाहे हमारा व्हीकल नंबर है, एनीथिंग, कि बिना सोचे समझे अगर हम अपने मोबाइल नंबर को इस तरह के किसी नंबर पे लेके जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव अस अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें वही मैं पूछ रही हूँ कि स्क्रीन सेवर 4 का यूज करना चाहिए कि क्या यूज करना चाहिए? 4 के लिए जो आप बताते हो क्लाउड और वो तो यूज सरिता करना। मैम आपके साथ फ्रॉड होता है ना, तो फाइनेंशियल नहीं, फ्रॉड आपके फ्रॉड साथ नहीं, मेरे होता है, को हेल्थ इशू ज्यादा आती है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं ना, तो आप हाँ। लोग उस तरह से अपने लिए आई एम हेल्दी की वाइब्रेशन के साथ कोई भी मतलब इस तरह का स्क्रीन सेवर
इवन हमारे पास अच्छा, जो हमारे कुंजिता पदम शरणम है या कुछ भी है, वो तो तो मैं बोलती हूँ। इस तरह के कि आई एम हेल्दी की अफर्मेशन के साथ आप कोई भी स्क्रीन सेवर अपने लिए लेके जाओगे। इवन जो हमारे अ, देवता जी हैं, धन्वंतरी जी है ना, तो अगर आप धन्वंतरी जी का स्क्रीन सेवर भी अपनी उसके ऊपर लगा लोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट आउट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ठीक या है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू, तो थैंक क्योंकि अगर आपको जिस तरह के, मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उससे अच्छा बेनिफिट हमारे लिए, क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत सारी साउंड्स भी बताई हैं आप लोगों को, कि यू। जिन्होंने पहले भी कोर्स किया हुआ है उनको मैंने बहुत बारी मतलब कि किस किस साउंड के साथ मेडिटेशन करके आप अपने कौन से प्लैनेट को किस तरह से मतलब एक्टिवेट कर सकते हो, कौन से चक्रा को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो। एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन चक्रा, है ना। जैसे हमारे साथ के साथ चक्रास हैं, वो सारा कुछ हम इसमें कि कैसे हम अपने चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एनहेंस कर सकते हैं, तो किस तरह से हम उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ दैट। ठीक है, ये तन्वी मैम। हेलो मैम, अभी मेरा भी कैसा है, 222 आता है लास्ट। तो इसके ट्रिपल लिए टू मैं आपको पूछना चाहती हूँ हमेशा क्योंकि आपको चलिए हाँ, आप बोलिए तन्वी मैम। नहीं 222 का मीन्स आपने जो कॉम्बिनेशन बोला था ना उसमें, और 222 का जो 42 आता है ना, हम्म 42 का कॉम्बिनेशन 3 बार आ रहा है और वो अच्छा नहीं रहता है। हाँ, ये तो मैं तो इसके लिए पहले ही मैं क्या बता कर रही हूँ। सकती हूँ? हाँ, फोटो तन्वी मैम, जब भी आप न्यूमरोलॉजी, आई डोंट नो कि आपने करी है कि नहीं करी अभी आपने न्यूमरोलॉजी, नहीं तो की है। नहीं की ना, तो अभी जरूर ज्वाइन करना तन्वी मैम। तो 2428 ये आपके लिए डिप्रेसिव टेंडेंसी लेके ही आएगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग, मतलब जितना मर्जी आप अपने आप को पॉजिटिवली कर लो या कुछ भी कर लो, तो ये आपके लिए मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको कभी भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ने देगा, कि जितना आप आगे जाओगे उतना आपको ये बैकवर्ड 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 करता जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको पॉजिटिवली एनहेंस करो, कि अगर आप इसको पॉजिटिवली एनहेंस नहीं करोगे ना, देन डेफिनेटली आपके पास जो आएगी मतलब चीजें आएंगी ना, वो बहुत मतलब आपको मतलब आपका माइंड कभी भी इतना पॉजिटिवली काम नहीं कर पाएगा तन्वी मैम, कि हमेशा माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। जैसे वो अमावस्या और पूर्णमासी के दिनों में तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बैठे बैठे बिना बात से हम क्राई करना शुरू कर देंगे। मतलब इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी मतलब आपके उसमें भी चार्ट्स में भी आई थिंक मल्टीपल 2 है, थिंक मल्टीपल 8 है ना, तो बहुत मुश्किल। 7 है हाँ, मल्टीपल 7 है, तो वो बहुत मतलब आपके लिए स्टेज हो, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है तन्वी मैम अपना मोबाइल नंबर एक अच्छे मतलब में अच्छे कॉम्बिनेशन होना, क्योंकि आप देखो कि आपको कितने मूड स्विंग्स होते हैं। आप उसको एनालाइज करके देखो कि आपको कितने मूड स्विंग्स होते हैं, जितने मूड स्विंग्स आपको ज्यादा होंगे उतना उतना हम अपनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे उस चीज को लेके। उसके लिए मीन्स रेमेडीज क्या है? तन्वी मैम, किस तरह के मतलब आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो आप उसके लिए आप वॉलपेपर लगा सकते हो किसी तरह के। उसकी मैंने आपके जो तन्वी मैम मोबाइल का नंबर्स है, तो मोबाइल के नंबर्स के ऊपर मैंने इससे मतलब म्यूजिक सिस्टम भी बताया हुआ है, इतने हैजर्ड का आप उस पे वो लगा सकते हो, म्यूजिक सिस्टम मतलब ट्यून्स लगा सकते हो, वाइब्रेशंस। आप अपने उस मून को चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करो तन्वी मैम। जैसे अभी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चल रहा है, खत्म हो गया ना अभी, तो अब तो पूर्णिमा शुक्ल कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। तो जब शुक्ल पक्ष का दूसरा चंद्रमा आता है ना तन्वी मैम, तो वहां से आप जो डेली बेसिस के ऊपर चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करो। जब आप अर्घ दोगे ना उनको, तो आपकी जितनी भी लाइफ में ये मतलब माइंड मतलब ये अगर फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि टू अगर मल्टीपल 2 होगा वो फाइनेंशियल इश्यूज भी किसी ना किसी तरह के लेके ही आएगा। तो वो आपको तो वो उससे आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे, आपका मून स्ट्रांग भी होएगा। जब मून में मेडिटेशन करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है,
और मैंने आपने मुझे रिलेशनशिप के लिए वो इसका बताया था, रोज का वॉलपेपर, वो क्या तो बोले? मैंने लगाया है। रिलेशनशिप इशू के लिए रोज ऑयल दिया था मैंने आपको, है ना? हाँ जी। रोज का वॉलपेपर बताया। रोज का वॉलपेपर वो रिलेशनशिप इशू के लिए था ना, तो रोज का वो भी था ना। तन्वी मैम, यू कैन अप्लाई रोज ऑयल ऑल्सो ऑन योर वीनस प्लैनेट एट हियर, ठीक है ना? ओके। तो इवन आप रोज का ऑयल भी वीनस प्लैनेट पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको अभी भी स्टिल मतलब रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी रेमेडीज है तन्वी मैम हमारे पास करने के लिए। इसमें थोड़ा सा फर्क है मुझे। वेरी गुड। हाँ, नहीं नहीं तन्वी मैम, मतलब बहुत अच्छे से काम करती हैं ये चीजें। जितना हम इसको पॉजिटिवली, और हमारी थॉट्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, जितना हम अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही हमारे साथ चीजें भी बहुत अच्छी अच्छी होंगी। लेकिन मैम मुझे वो नंबर बदलना चाहिए क्या? डेफिनेटली तन्वी मैम, आप एक अनदर नंबर के लिए अप्लाई करो विद गुड कॉम्बिनेशंस के साथ, क्योंकि ये आपको मतलब देगा ही देगा इश्यूज, इसके साथ चलते ही रहेंगे। आप उसकी इनकमिंग कंटिन्यू रखो, उसके साथ आप एक नए मोबाइल नंबर के लिए अप्लाई करो, उसको डायग्नोज करो, ठीक है? तो वो बड़े अच्छे से आपको काम करेगा। ओके, थैंक यू। या वेलकम मैम। तो एक मोबाइल नंबर को डिजाइन करते हुए हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि उसके कॉम्बिनेशन, जो हमारे 10 नंबर्स का कॉम्बिनेशन, क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उसमें कितने कॉम्बिनेशन है, आप किस तरह से उसके कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो उसके मोबाइल नंबर को देख के आप सामने वाले को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके साथ आपको इस तरह के हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है, आपके इस तरह से फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस है, आपको इस तरह से फाइनेंशियल मतलब आपके साथ किसी तरह के फ्रॉड्स होने के चांसेस है। डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटी के हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से आप इतना कुछ जज कर सकते हो, ठीक है? एक मोबाइल नंबर को सुंदर मतलब अच्छा और अपने लिए मतलब वर्किंग में लेके आने के लिए आपको क्या क्या करना है? आपको अपने बेसिक और डेस्टिनी का अच्छा नंबर ढूंढना है कि आपके बेसिक और डेस्टिनी का कौन सा अच्छा नंबर आता है। तो आपका कंपाउंड मतलब जो भी आपका बेसिक और डेस्टिनी है, उसके बेसिस के ऊपर आपके लिए फ्रेंडली नंबर कौन सा है। फिर फ्रेंडली नंबर होने के बाद में हम देखेंगे कि उसका कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, उसके अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन, उसमें कोई नंबर बहुत ज्यादा, क्योंकि मोर देन ट्वाइस अगर कोई भी नंबर हमारे ग्रुप में होता है तो इट विल गिव अस अ मतलब 3 के बाद 4 तो 100% देता ही देता है, तो 3 से उनका नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाता है करना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी उसकी रीडिंग्स बताई जाएंगे कि किस तरह से आप अपने लिए मतलब फाइंड आउट करोगे, किस तरह से आप सामने वाले को जजमेंट देंगे। अगर आप हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ ऐप ऑल्सो, जिसमें आपको मोबाइल के थ्रू मतलब जस्ट यू विल फीड योर नंबर in that and you will get the result की whether that is a good number or not a good number। तो इस तरह से आप अपने लिए बहुत अच्छे से मतलब कर सकते हैं। otherwise if you want to do only mobile numerology then it will cost you 1999। this is free with the Vedic numerology course। तो ये हमारी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है, अपकमिंग वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है, तो उसके साथ ये हमारा टोटली फ्री है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हम क्या क्या कोर्स कंटेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो जो जो इंटरेस्टेड है वो अपने आप को एनरोल जरूर करवाएं, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हमारा जो ये कोर्स रहेगा तो बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत डिटेलिंग वाला कोर्स रहने वाला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार वैदिक न्यूमरोलॉजी करो और उसके बाद आपको कुछ भी समझ ना आए, ठीक है? तो बहुत सारा इसका कोर्स कंटेंट रहने वाला है और बहुत सारा इसमें आपको बहुत डिटेलिंग में ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा आएगा कि हम सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी करेंगे कि हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, ठीक है? इसमें जो मेजर रहेगा दैट इज
जो हमारे मेजर कंटेंट रहेंगे दैट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मैनरेज न्यूमरोलॉजी एंड रेमेडीज। ठीक है, तो जिसकी भी मतलब रेमेडीज मोर देन 200 रेमेडीज की, ये नहीं है कि आपने एक कोर्स कर लिया और यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ रेमेडी। तो बहुत अच्छे से आप प्रिडिक्ट भी कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप सामने वाले को सोल्यूशन भी दे पाओगे, क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट आया या कस्टमर आया, ही इज नॉट बॉदरिंग अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट, ही वांट्स टू कि वट एवर इज गोइंग राइट नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो उसको उसके सोल्यूशंस को ही चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, किस तरह से नंबर हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, कहीं इस चार्ट में पितृ दोषा तो नहीं है, किसी चार्ट में कालसर्प दोषा तो नहीं है, हॉस्पिटल के कॉम्बिनेशंस एक्टिवेट तो नहीं है, एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशंस तो नहीं एक्टिवेट है, मतलब इस तरह से बहुत सारी, कहीं डिलेड मांगलिक चार्ट तो नहीं है, या डिलेड मैरिज के कॉम्बिनेशन तो नहीं है, तो कब उसको मतलब हम कर सकते हैं। तो देर आर सो मेनी, मतलब एवरीथिंग इन फुल डिटेल, कि आपको महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा सब कुछ करना सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आएगा कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, मैस्कुलिन नंबर्स क्या होते हैं, फेमाइन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा मिलेगा आप सब लोगों को, मतलब उसके लिए भी एक ऐप आएगी, ऐप में आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने लिए पर्सनलाइज आपका यंत्र मिल सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो फुल नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे कि आपका फर्स्ट नेम किस पे होना चाहिए, सेकंड फुल नेम किस पे होना चाहिए, आपका सोल नंबर क्या है, आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है, आपके स्टेबिलिटी नंबर क्या है, तो फाइनल नेम आपका किस नंबर पे होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखते हैं वाइल डिजाइनिंग का नंबर, कि कौन सा लेटर आपको मल्टीपल करना है और कौन सा लेटर नहीं मल्टीपल करना। तो इस तरह से मतलब मैरिज एनालिसिस की, मैरिज एनालाइज कैसे करनी है, कि इज इट अ गुड मैच, हमारे पास बहुत अच्छे चार्ट्स आते हैं कि इज इट अ गुड मैच, तो लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, या डिलेड मैरिज का कॉम्बिनेशन है कैसे, तो योगा फॉर लव मैरिज है, डिवोर्स के चांसेस होने के, डिवोर्स होने के कितने चांसेस है, या मैरिज किस तरह से हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं, कि अगर कोई पर्सन हमारे पास सामने से आता है कि उसके उसके डिवोर्स नहीं करवाना, तो हम उसको उस तरह से रेमेडीज देते हैं कि किस तरह से आप उसको कर सकते हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आप डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल के थ्रू, प्रेडिक्शन थ्रू नंबर्स, हाउ टू मेक अ मोबाइल ग्रिड को कैसे करना है, रिपीट नंबर्स का मोबाइल में क्या कॉम्बिनेशन रहता है, आपको किस तरह के स्क्रीन सेवर्स अप्लाई करने हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको अपनी करनी है। तो इवन आपको डिजिटल वास्तु भी इस कोर्स के साथ फ्री मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल वास्तु क्या है कि किस डायरेक्शन के से आप अपने अगर गैजेट्स रखोगे तो आप उस तरह के बेनिफिट्स फाइंड आउट करोगे। चार्जिंग डायरेक्शन ऑफ अ फोन, हैंडसेट का कौन सा कलर होना चाहिए, तो वो आपके लिए मतलब कौन सा ब्यूटीफुल कलर है जो आपके लिए कर सकता है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या रहता है, हेल्थ प्रेडिक्शंस क्या हो रहे हैं, मतलब किस तरह से आप सामने वाले को कि आपको फ्यूचर में ये चीज होने के चांसेस है। ठीक है, रिपीट नंबर्स इनका इम्पैक्ट इन ऑन हेल्थ क्या रहता है, आयुर्वेदिक दोषास रिलेटेड टू नंबर्स, कि जैसे कफ पित्त वात रहती है, तो वो सारा वो दोषास को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। नंबर्स एंड डिसीज प्रेडिक्शंस, कि कौन से नंबर के साथ कौन सी डिसीज होती है, तो वो सारी डिसीज के लिए केस स्टडीज, क्योंकि अभी भी हमने आपके पास साथ लाइव केसेस किए, जितनी बार भी हम आते हैं तो उतनी बार हम लाइव केसेस ही लेते हैं। आप इवन मैं आपको इन केसेस में डिफरेंट डिफरेंट मतलब पर्सनैलिटीज की, जैसे हमारे किसी की शादी क्यों नहीं हो रही है, अभी अगर सलमान खान जी का केस मतलब देखा जाए तो उनकी मैरिज अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो इतनी एज फैक्टर होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुई है, तो वो सारी मतलब आपको अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं जब एक मेल की शादी नहीं होती, और क्या कॉम्बिनेशन होते हैं कि जब एक फीमेल की शादी नहीं होती, कब 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 मतलब यहाँ पे चांसेस है कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस न्यूमरोलॉजी। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कि चूज फॉर योर बेस्ट प्रोफेशन, कि आपको कौन सा काम, आपको आपके बेसिक डेस्टिनी के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा काम करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर बेसिक डेस्टिनी, और आपके चार्ट में जितनी नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैदिक ग्रिड के ऊपर अप्लाई करता है कि आपकी वैदिक ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस न्यूमरोलॉजी को चेक कर सकते हो। क्या आपको पार्टनरशिप सूट करेगी, आपका लकी कलर क्या होगा, रेमेडीज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स होगी, लकी बिजनेस नेम क्या होगा, आपका लेटर हेड का डिजाइन क्या होना चाहिए, आपका लोगो का क्या डिजाइन होना चाहिए, लोगो के रिगार्डिंग हम किस तरह से इंस्ट्रक्शंस करेंगे। मैं इतना मतलब डिटेलिंग में आपको ये सारी चीजें बताऊंगी
कि किस तरह से हम एक लोगो को डिजाइन करें कि वो इस तरह से, इवन मैं आपको एक सिग्नेचर भी बताऊंगी कि आपके सिग्नेचर्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, सिग्नेचर एनालिसिस भी हम करेंगे कि थोड़ा सा कि सिग्नेचर्स को किस तरह का वो बनाना चाहिए, किस तरह की रेमेडीज आपके कोर्स कंटेंट में रहेंगी, प्लैनेट से रिलेटेड कि प्लैनेट्स को कौन सा प्लैनेट आपके चार्ट में वीक है उसको किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लैनेट्स की रेमेडीज दी जाएंगी, क्रिस्टल्स की रेमेडीज दी जाएंगी, वास्तु रेमेडीज बताई जाएंगी, मंत्रा रेमेडीज बताई जाएंगी, यंत्रा रेमेडीज बताई जाएंगी, कलर रेमेडीज बताई जाएंगी कि कौन सा कलर आप कहाँ पे यूज करके अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में मतलब वीकनेस है या जो भी है उसके लिए आप कैसे अपने आप को एनहेंस कर सकते हो। व्हेन वी नीड टू डोनेशन, कि जब भी हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हमें डोनेशन की कब देनी पड़ती है। पर्सनलाइज्ड यंत्रा, कि किसी की डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर हम सामने वाले को किस तरह से पर्सनलाइज्ड यंत्रा अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रॉब्लम, कि उसको हेल्थ इश्यूज है, वेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल मतलब रिलेशनशिप इशू है, कोई भी रिलेशन मतलब इश्यूज है, तो उसके रिगार्डिंग हम उसको वो पर्सनलाइज यंत्रा, क्योंकि आज के जो कलयुग है, कलयुग में जो राहु देवता जी, शनि देवता जी और केतु जी, तो राहु देवता जी और शनि देवता जी यही हमें कलयुग में पैसा देने वाले ग्रह हैं। अगर हम इनको अच्छा कर लेंगे डेफिनेटली वी विल ग्रो फाइनेंशियली। ठीक है, तो इस तरह से रुद्राक्ष की रेमेडीज कैसे रहती हैं, तो इसके साथ मैं आपको क्या क्या देने वाली हूँ। इसके साथ आपके लिए रहेगा डिजिटल वास्तु रहेगा। डिजिटल वास्तु में ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वास्तु की इस तरह से बताई जाएगी कि आपको कौन से गैजेट को कहाँ पे रखना है। अगर आपको किसी भी फील्ड में कि आपका मोबाइल आप कौन सी डायरेक्शन में रख के चार्ज कर रहे हो, या फिर आपके अदर गैजेट्स, आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ पे पड़ी है, या फिर आपका बर्नर कहाँ पे पड़ा है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स आपकी लाइफ में किस तरह से काम करते हैं, तो इस तरह से ये डिजिटल वास्तु भी बताया जाएगा आपको। हेल्थ वास्तु भी बताया जाएगा कि हेल्थ वास्तु किस तरह से मतलब आप अपनी हेल्थ को क्योर कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट मैजिक इतना अच्छा अपने आप में कि आप, क्योंकि जब भी आप कोई भी कोर्स करोगे तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव रेमेडियल पार्ट, की बिना रेमेडीज के आपकी वो चीजें काम नहीं करेंगी। ठीक है, ऐप टू कैलकुलेट महादशा, अंतरदशा, परिअंतरदशा, इवन मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए भी आपको ऐप मिलेगी, यंत्रा कैलकुलेशन के लिए भी आपको ऐप मिलेगी। ठीक है, वास्तु न्यूमेरोग्रेड, कि कैसे आप किसी की न्यूमरोलॉजी को करके सामने वाले के घर का वास्तु दोष बता सकते हो कि इस घर में कहाँ पे रिसेंटली वास्तु दोष होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जीबू सिंबल्स, तो इसके साथ आपको जीबू सिंबल्स भी फ्री मिलेंगे। ठीक है, किसी की यहाँ तक कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? नहीं मैम। ठीक है, तो अभी जो हमारी कोर्स फीस है दैट इज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसके साथ आपको बहुत सारे बोनसेस फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, तो इट्स वेबिनार ऑफर है 9,999 और इसके बाद ये 18% इंक्रीज हो जाएगी। डिजिटल वास्तु टोटली फ्री मिल रहा है, हेल्थ वास्तु टोटली फ्री मिल रहा है, ऐप का ही मतलब 2000 ऐप का मिल रहा है, यंत्रा न्यूमरोलॉजी 2000, वास्तु न्यूमेरोग्रेड 1000, तो मतलब मोर देन मतलब उतनी आपकी कोर्स की फीस नहीं है जिससे ज्यादा आपको एज अ बोनस मिल रहा है। तो डेफिनेटली यू पीपल शुड मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। मैम तो ऐप के बारे में मैं पूछना था, ऐप कौन सा रहता है? मीन्स आप बोले ना कि ऐप मिलेगा करके, वो ऐप मीन्स? ऐप मीन्स तन्वी मैम, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी जैसे महादशा, अंतरदशा, परिअंतर, पहले तो मैं मैनुअली सिखाऊंगी आपको सारा कुछ कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना। फिर जब आप लोग इसमें थोड़ा परफेक्शन हो जाओगे फिर मैं आपको मतलब ऐप दूंगी जिसमें आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालोगे और आपके पास महादशा, अंतरदशा, परिअंतर दशा आ जाएगी कैलकुलेट करी हुई, कि उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ आपको एक डेट एंटर करनी है और उस डेट को एंटर करते ही आपके पास मतलब पूरे का पूरा उस सामने वाले का विद ग्रीडिंग, नॉट ओनली विद दैट ओनली कि आपकी लाइफ में मतलब सिर्फ महादशा, अंतरदशा, परिअंतरदशा नहीं आएगी, विद ग्रीडिंग आएगी, विद द कॉम्बिनेशन आएंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन उसके इस टाइम पे एक्टिवेट हुए हैं, तो वो कॉम्बिनेशन को कैसे जो एक्टिवेट हुए हैं उनको हम किस तरह से मतलब अपने लिए मतलब किस तरह से हम प्रेडिक्शंस देंगे, मतलब उसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ रेडी टू मतलब ईट मीन्स होएगा। वो आपकी पर्सनल ऐप रहेगी क्या ऐसे? यस। या पर प्ले स्टोर से डाउन कराएंगे ऐसे? हेलो।
तन्वी मैम, जितना भी हमारा ये चीज रहेगा ना, तो ये सारा कुछ हमारा मतलब बहुत आपको इजी टू मतलब हैंडल रहेगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आपको मुश्किल आएगी या कुछ भी। आपको रेमेडियल पार्ट आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, ठीक है। कि रेमेडियल पार्ट पे मेरा भी मतलब वो रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको रेमेडीज दूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को मतलब अच्छे से अच्छे प्रिडिक्शंस दे सको। तो बहुत ये सारा कुछ बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों के लिए होगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं होएगा या कुछ भी कोई चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। कोई कॉम्बिनेशंस मतलब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन जिसको देख के आप बता सकते हो कि इनका लेट मैरिज योगा है, इनका मतलब कालसर्प दोषा है, इनको इवन मतलब अल्ट्रा लग्जरियस जो हो गया लाइफ में 197 जो रहता है वो अलग तरह का कॉम्बिनेशन देता है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो मतलब इसके लिए हम लोग करते हैं। मैडम वेलकम निया आपसे मैम। निया मैम कैसे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही निया मैम। माइक उतार के बोलो निया मैम, अगर माइक लगाया हुआ है तो। क्या कह रहे हो तन्वी मैम? मैडम आपसे अगर जनरली कंसल्टेशन लेना है तो आप उसका चार्जेस बताओ आप। अच्छा किस बारे में कंसल्टेशन लेनी है आपको? तन्वी मैम वो कोई ऐसा बात नहीं, आप ले लेना, आप ले लेना जब भी लेना होगा। क्योंकि उस केस में फिर मैं मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी पूरा चार्ट एनालाइज करती हूँ इंडिविजुअली। अगर आपको चाहिए होता है तो फिर उस केस में मेरे को मतलब खाली न्यूमरोलॉजी का नहीं करती, किस तरह से मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी चार्ट एनालाइज करवाती हूँ मैं कर उसको ना, कि किस तरह से वैसे ही मतलब आपको। पूछ रही हूँ, मीन्स एक पूरा करना होगा तो पूछ रही हूँ। हाँ तो नहीं, उसकी तो 2100 है चार्जेस। वही पूछ रही हूँ। हाँ तो वही कह रही हूँ ना कि अगर वो करना है तो वो 2100 रहेगी, ठीक है। तो वैसे मतलब ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स है 20, अदरवाइज इट्स भी 5100 ठीक है। अगर नेम एनालाइज करवाते हो दैट इज मोर देन, उसका 5100 रहता है कि अगर किसी को अपने लिए नेम डिजाइन करवाना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट है सबकी मोडेलिटीज के लिए कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमारी ये चीजें करती हैं, ठीक है। तो होपफुली मतलब आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है। कोर्सेज बहुत अच्छे से मतलब आपके पास सारी ऑप्शंस हैं, यू कैन ज्वाइन। और बहुत मतलब दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस कोर्स, एंड देयर आफ्टर यू विल नॉट गेट दिस कोर्स एट दिस प्राइस, ओके। तो इट्स रियली वेरी मतलब आई विल बी वेरी दैट थैंकफुल। अगर मतलब जिसको भी करना है यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एट 9999। और द बोनस जो है वो तो अल्टीमेट है बोनस, इसमें जो जो बोनसेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ भी कोई भी नहीं देगा आपको, ये सारे बोनसेस जितने बोनसेस आपको मिल रहे हैं वो कोई भी नहीं देगा। और मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए। पढ़ने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़े जितना मुझे डिजाइन करने के लिए डालने पड़े हैं इसको एफर्ट्स। हेलो दीपिका मैम। बैठे हैं। Hello, ma'am. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Fine, ma'am. Fine. Good to see you. थैंक यू एंड सेम टू यू आल्सो, सेम हियर डियर। तो आज हमने करा है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, किस तरह से एक मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में इम्पेक्ट करते हैं, क्या क्या हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से तो किस तरह से मतलब कितना कितना मतलब रिपीटेड नंबर होना चाहिए, कि अगर कोई भी रिपीटेड नंबर होता है तो वो किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पेक्ट करता है। तो एक मोबाइल नंबर को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे होने चाहिए। इवन जो उसका कंपाउंड नंबर है दैट शुड बी फ्रेंडली टू द और बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर। जब तक हमारे बेसिक और डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग फ्रेंडली नहीं होगा
वो हमें वो रिजल्ट्स नहीं देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रेमेडियल पार्ट्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज रहती हैं कि अगर आपका कोई मोबाइल नंबर आपको उस तरह के हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी दे रहा है, तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेहा मैम कोर्स कंटेंट देख लो एक बार, मैं दिखाती हूँ आपको। जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी 1 मई से स्टार्ट होगा, तो इसमें जो मेन है, हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेंगे, मेडिकल न्यूमरोलॉजी करेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे, बिजनेस न्यूमरोलॉजी करेंगे, मैरिज न्यूमरोलॉजी करेंगे और रेमेडीज करेंगे। ठीक है, रेमेडीज का भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहता है, रेमेडीज में क्या क्या रहता है। तो मतलब ये सारे आगे शॉर्ट कोर्स, मतलब मैरिज एनालिसिस में क्या आएगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या आएगा, मतलब दैट इज मैच मेकिंग आएगा, लाइफ आफ्टर मैरिज होगी, कंपेटेबिलिटी आएगी कि हस्बैंड वाइफ की बन रही है कि नहीं बन रही। यू कैन प्रेडिक्ट दैट फ्रॉम देयर बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर्स के अकॉर्डिंगली, आप उनके अकॉर्डिंगली बता सकते हो। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शंस थ्रू नंबर्स, हाउ टू मेक मोबाइल ग्रेट, रिपीटेड नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ पे, स्क्रीन सेवर्स होते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आपको अच्छे रहेंगे, इवन चार्जिंग डायरेक्शन ऑफ फोन नंबर, कि कोई भी फोन आप चार्ज कर रहे हो तो उसको किस डायरेक्शन में किस पर्पस के साथ आप कर रहे हो। ठीक है, हैंडसेट कलर होएगा। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में एवरीथिंग वी विल डिटेल, मतलब कि कैसे आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, मतलब फ्यूचर में अगर किसी को मेडिकल मतलब किस तरह के इश्यूज होने के चांसेस है, हेल्थ इश्यूज किस तरह के होने के चांसेस है। ठीक है, लाइव केस स्टडीज रहेंगी, लाइव केस स्टडीज रहेंगी हमारे अपने ही, जो भी अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ, उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम प्रेडिक्शंस करेंगे सब मिलके, कि उसके लिए फिर हम हेल्थ रेमेडीज भी बताएंगे। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में आपकी लोगो डिजाइन, लेटर हेड डिजाइन, इवन सिग्नेचर भी मैंने अभी बताया कि सिग्नेचर को कैसे डिजाइन करना है अपना, तो वो किस तरह से आपको बेनिफिट देगा। चूज योर बेस्ट प्रोफेशन, कि आपको अपना बेस्ट प्रोफेशन कैसे चूज करना है, लकी कलर क्या होगा, रेमेडीज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो रेमेडियल पार्ट्स में प्लैनेट्स रेमेडी, क्रिस्टल रेमेडी, वास्तु रेमेडीज, मंत्रा रेमेडीज, यंत्रा, कलर रेमेडीज, व्हेन वी नीड टू डोनेट एंड व्हेन वी नीड टू कंज्यूम द आइटम्स। कई बार हम कहते हैं कि हमें येलो दाल डोनेट करनी है, समटाइम्स द प्लैनेट्स आर लाइक दैट कि आपको येलो दाल डोनेशंस नहीं करनी है, उसको कंज्यूम करोगे, अगर उसको कंज्यूम करोगे दैट विल गिव यू द मच बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू डोनेशंस। तो वो किस टाइम पे हम किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा, कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसी सी डेट ऑफ बर्थ है उनके अकॉर्डिंगली हम पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्रास बनाएंगे। ठीक है, रुद्राक्ष रेमेडीज, देयर आर टू मेनी थिंग्स, मतलब कोर्स कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बोनस मिल रहा है दैट इज डिजिटल वास्तु, हेल्थ वास्तु, सॉल्ट मैजिक, मतलब ये सारी आपकी रेमेडियल पार्ट्स रहेगा कि आप क्लाइंट को किस तरह से एप टू कैलकुलेट महादशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा, और इवन आपको मतलब एक ऐसा गैजेट मिल जाएगा जिससे आपको कुछ भी मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत, मतलब नहीं करे, तो आपको सब कुछ मतलब रेडी टू यूज मिलेगा। उसमें इवन आप एक मोबाइल नंबर भी ऐड ऑन करोगे देन दैट विल आल्सो गिव यू द टोटल इफेक्ट्स ऑफ दैट, कि एक मोबाइल नंबर को आपने फीड किया तो उसके कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं। ठीक है, वास्तु न्यूमेरोग्रेड, कि किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके आप सामने से बता सकते हो कि उसके घर में यहाँ पे वास्तु दोष है। इवन जोन सी डायरेक्शन के, मतलब जैसे जैसे नंबर्स होते हैं उस नंबर से उनको उस तरह के हेल्थ इश्यूज आने के प्रॉब्लम रहते हैं। जीबू सिंबल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब रेमेडियल पार्ट, कि अगर आप सामने वाले को जीबू सिंबल्स दे दोगे या फिर स्विच वर्ड्स दे दोगे तो दैट विल गिव यू द मतलब मच बेटर बेनिफिट फॉर दैट आल्सो। ठीक है, तो इसमें बहुत मतलब डिटेलिंग रहेगी, सारा कोर्स बहुत डिटेल में रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 9,999। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो बोनस, सॉल्ट मैजिक है दैट इज 1,999 के, अगर डिजिटल वास्तु देखा जाए तो 999 के, हेल्थ वास्तु 1,999 के। अगर इंडिविजुअली आप देखोगे इनके सारे, अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी करने जाते हो या मोबाइल न्यूमरोलॉजी करने जाते हो तो इंडिविजुअली आपके लिए, आपके पास ये सारी चीजें मतलब पर कोर्स के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है। तो एनरोल करवाओ जिस जिसको भी करना है। तो दिस इज पेटीएम नंबर एंड जीपे नंबर। ठीक है, तो यू कैन मतलब गेट योर एडमिशन बाय पेइंग 2,000, मतलब उसके बाद आप विद इन 10 days आप यू कैन सबमिट योर बैलेंस अमाउंट। एनी क्वेरी किसी की? तो मैडम या इसके क्या है? क्या?
हेलो, मैं कह रही हूँ मैडम कैसे हैं, क्या हाल है मैडम के? एकदम एकदम बढ़िया नेहा मैम, आप अच्छा बताइए। मैडम मुझे बताइए कोर्स कितना टाइम देगा कवर करने में? 30 डेज की 30 क्लासेस रहेंगी, तो वी विल ट्राई टू 3 days a week, मतलब अच्छा ये 30 मतलब सिंगल 30 डेज क्लास या 30 वन डेज मंथ में कवर हो जाएगा? नहीं, 1 month में नहीं, इट विल टेक 2 months। मतलब क्योंकि टू 1 month मंथ में अल्टरनेटिव पे ट्राई करेंगे, 3 days a week रहेगा, तो मतलब 30 days, अच्छा। इट डिपेंड्स की मतलब अलग अलग छोटे छोटे 5 5 days करके, मतलब छोटे हाँ छोटे हाँ पार्ट्स में रहेगा, तो इस तरह से मतलब वो हाँ 30 days का रहेगा। ठीक है। मैडम टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग इसकी 4 o'clock 4 to 5:30। 4 o'clock, अच्छा 4 o'clock to 5:30, ऑलमोस्ट 6 हो जाते हैं क्वेरी वगैरह लेते नहीं, हुए ना? ट्राई रहेगा कि या 5:30 एग्जैक्ट हम फाइव फाइन। थर्टी हाँ, तो रिकॉर्डिंग सेशन पीडीएफ। 4 to 5 रहेगा और हाफ एन आवर फॉर डिस्कशन रहेगा। हाँ, तो ठीक है कोई मैडम, भी आई विल आपकी बी ज्वाइन। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, 101% आई विल बी ज्वाइन। डेफिनेटली। तो इसमें क्या रहेगा, आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग यू विल गेट, मतलब इवन सर्टिफिकेट आल्सो यू विल गेट, मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ मिल नहीं रहा या कुछ भी, एवरीथिंग विल बी। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ भी है, ऑल मतलब डेली बेसिस के ऊपर आपके सॉर्ट आउट होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपके नहीं मतलब। मैडम, वो आपके ग्रुप तो वैसे ही अच्छे रहते हैं, मैंने आपसे 2-3 कोर्स किए हैं, सारे बेनिफिशियल हैं। थैंक यू नेहा मैम। वेलकम मैडम, आई विल बी ज्वाइन डेफिनेटली। थैंक यू मैम। डेफिनेटली वेलकम टू द क्लासेस नेहा मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। एनीवन वांट्स टू एनालाइज देयर फोन नंबर, मोबाइल नंबर? किसी को मैडम मेरा क्या? कर दो। अभी तो कर रहा है तन्वी मैम, आपका नहीं करा? बोलो तन्वी मैम। 9892 हम्म। 594 59 4 4 222। 222। तो तन्वी मैम, इट्स 4 times 2, इट्स नॉट 3 times 2, इट्स 4 times 2 है। तो वैसे हाँ भी नहीं, उतना उतना ही 9 लेके बैठे हो अपने का मोबाइल नंबर में है। जितनी आप में मतलब कैपेबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना काम नहीं कर पा रहे हो। नहीं मैंने ये इतना इसमें कोर्सेज के इसके लिए तो मैं आगे कुछ सोच रही हूँ कैसे करूँगी, कैसा कैसा करके मैं पैसा ये निकाल के करती हूँ, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, हाँ, खाली तन्वी करके मैम, रखे सब। आई विल शेयर यू अ लिंक, आप यहाँ वहां पे जाइए और डेफिनेटली आपको वहां पे आपको सोर्स ऑफ इनकम का कोई ना कोई सोर्स जरूर मिलेगा। मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी, वहां पे जाके आप इंटरव्यू में अपेयर हो, वहां पे बहुत अच्छे से आपको, क्योंकि आपको जो भी फील्ड लगता है कि आई एम परफेक्ट इन दिस फील्ड, आपको जो भी लगता है ना। क्या किया है तन्वी मैम, आपने मेजरली क्या किया है? मैंने टैरो रीडिंग की है, अच्छा, मेजर पार्ट किया है tarot reading? प्रोफेशनल प्रोफेशनल की है, हाँ, तो बस ठीक मेडिकल है। मेडिकल प्रोनोलॉजी की है, ठीक है। इसका। हाँ, और पंचपक्षी पंचपक्षी करा है। किया आपसे, हाँ, फिर वो मोबाइल न्यूरोलॉजी किया। पित्रा वाली भी करी थी, पितृपक्ष वाली भी करी थी, है ना हाँ आपने? वो भी की। हाँ। तो तन्वी मैम, मैं आपको एक लिंक दूंगी, आप उस लिंक पे जाके ना ट्राई करना, तो जिस तरह से भी वो बहुत अच्छी है, तो वहां पे आपकी इजिली, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल है ना आपको उस पे टैरो रीडिंग के लिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अपॉइंटेड देयर। मतलब मेरे मेरी कॉन्फिडेंस का ही कमी है, सब ज्यादा सब करके तो कैमरा मीन्स ऑन करो नहीं ना हो रहा ताकि है। वाइब्रेशंस आए। कैमरा ऑन नहीं करते तो हम्म, वाइब्रेशंस कहाँ से आएंगे, कैमरा ऑन वाली है। नहीं एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, कुछ कर नहीं पाती, बहुत हाँ। हूँ। अभी मैंने हाँ। इंश्योरेंस का भी कर रही हूँ ना, हाँ। बात करती हूँ ना तो हो ही नहीं रहा है, तभी सब सामने से बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन बाद में कॉल ही नहीं आता है उनका, ऐसा ओके। हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं तन्वी मैम, आप ट्राई करो। आप थोड़ा अपनी रीडिंग्स को अच्छा करो, रीडिंग्स के साथ डेली बेसिस के ऊपर, जैसे अभी इंश्योरेंस वालों के साथ जाते हो तो इंश्योरेंस वालों को भी ट्रायल बेसिस के ऊपर रीडिंग्स दिया करो। रीडिंग्स दिया करो उनको, बोला आपके साथ मतलब अपने कार्ड्स के साथ आप जरूर जाया करो, कार्ड्स को लेके जाया करो जहाँ पे भी लेके जाते हो। इससे क्या होता है, आपकी हर तरह की एनर्जीज आपके साथ, पॉजिटिव एनर्जीज अटैच होंगी, कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं हो रहा, तो सीजल बना लो तन्वी मैम अपने लिए, अफर्मेशन डालनी शुरू कर दो कि आई एम कॉन्फिडेंट, है ना। इस तरह से कुछ भी सीजर आप। का भी मैंने किया, आपसे सीजर किया है, वो क्या, एक दूसरा भी किया है। कैंडल हीलिंग। कैंडल हीलिंग नहीं किया, खाली वो नहीं मुझे करने के लिए मिला।
हाँ, सॉल्ट मैजिक। नहीं सॉल्ट मैजिक नहीं, और सीजल और एक दूसरा एक था ना, सीजल के साथ ही था एक कुछ, वो भी डिजिटल किया वास्तु था। था शायद, सीजल के साथ डिजिटल वास्तु था शायद। डिजिटल वस्तु नहीं की है। हाँ, ठीक है। दीपिका मैम, आपकी कोई क्वेरी? No, मैम ma'am. अपने I'm नंबर का बता just रहे थे ना excited मेरे। to join. Definitely, Deepika ma'am, most welcome to the class. I will be waiting for you. Thank you so much. Yeah, definitely, तन्वी दीपिका मैम। हाँ जी, तन्वी मैम, आप क्या कह रहे थे? आप नंबर अच्छा, का देख रहे आपका थे ना नंबर मेरे। डायग्नोज कर रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं वही बता रही थी कि इतना वो किया हुआ है, इतना ट्रिपल टू के साथ 4x2 लेके बैठे हुए हो, तो 4x2 लेके बैठे हो और ऊपर से 7 भी आपके चैट में रीडिंग में भी मल्टीपल है। तो तन्वी मैम, इसके साथ ना आप अपने लिए ना फुल मून डे का अपना इसके ऊपर चार्ट लगाना शुरू कर दो। इसका जो क्या कहते हैं वॉलपेपर, जब आप फुल मून डे का वॉलपेपर लगाओगे ना, इट विल स्ट्रेंथन योर मून प्लैनेट। तो उसके साथ अफर्मेशन डाल दो कि आई एम कॉन्फिडेंट। सन और मून का ना, मतलब चाहे सन का भी लगा सकते हो। आपकी ग्रेडिंग क्या है? क्या है डेट ऑफ बर्थ तन्वी मैम? 17 जुलाई 1977। 1977? नहीं, मैंने कहा मैं अगर, अच्छा 1 को तो एक्टिवेट नहीं कर सकते तन्वी मैम आप। 1 को तो 1 मेरा एंटी नंबर है। वही तो कह रही हूँ, 1 को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो 6 भी नहीं बोल रहे, 6 भी नहीं कर सकते। 5 को एक्टिवेट करना पड़ेगा तन्वी मैम आपके केस में ना। 5 को एक्टिवेट, जितना वही कल भी मैंने वही बताया था कि आप जितना ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे है ना, ग्रीन कलर वेयर करना शुरू करो तन्वी मैम। इवन आप ना, मतलब उसके साथ जाओगे ना, 5 को एक्टिवेट करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो और डोनेशंस करनी शुरू करो तन्वी मैम। नहीं तो मोबाइल नंबर चेंज करो, ये वाला इनकमिंग के लिए रख लो और बाकी वाला आप आउटगोइंग के लिए रख लो। मतलब आउटगोइंग के लिए नया नंबर ले लो तन्वी मैम। जब भी लेना हो मेरे से एक बार मेरे को नंबर भेज देना, मैं एनालाइज कर दूंगी कि उसमें कोई कॉम्बिनेशन ऐसा तो नहीं है जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो। एक्चुअली वही होता है, मैंने वो खाली नंबर देख के करेंगे ना, तो हाँ, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होता है। इसमें मेरे ना थोड़े बहुत तो कॉम्बिनेशन अच्छे भी है। तन्वी मैम कोशिश किया करो कि आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर जो भी लेने जाओगे, उसका जो वो जो क्या कहते हैं कंपाउंड नंबर है, तो वो 5 के अल्टीमेट पे आए फाइनली, ठीक है ना। 32 23 मतलब इस तरह से 5 पे आए। वैसे कोशिश करना 41 से आए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। 41 से 5 आएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। हाँ, ठीक है। एनीवन एल्स? और मैंने अभी आपने बना वॉलपेपर, वो मैंने अभी रिलेशन के लिए वो रोज का लगा है ना, तो अभी हाँ, फुल मून का लगाएंगे कैसे, वो पूछ रही। दो दो वॉलपेपर कुछ नहीं ऐसा लगा सा सकते। देखो, मेरी बात सुनो तन्वी मैम, कोई ऐसी सी पिक्चर ढूंढो जिसमें रोज के फ्लावर्स भी और ऊपर से मूनलाइट भी आ रही हो। चांदनी रात का लगा लो जिसमें वो सन किसी उसमें क्या कहते हैं गार्डन के अंदर आपका चांदनी रात हो ना जिसमें, तो ओके ओके उसमें आप लगा सकते हो, उस चीज को कर सकते हो वहां पे, ओके, थैंक यू। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर किसी की कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क, otherwise let's wind up the session. See you soon in the classes. Hopefully you all will join the classes, ठीक है। 1 मई से हो रही है ना स्टार्ट? यस तन्वी मैम, 1 मई से, ठीक है। डेफिनेटली दीपिका मैम, ठीक है।